आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलम ए और कॉलम बी हमारे पास है, जिसमें तकनीकी और वैज्ञानिक सिद्धांत दिए हुए हैं और उसका सही मिलान हमें करना होगा। ठीक है, तो कौन से किससे संबंधित होते हैं कॉलम A और कॉलम बी पर हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉलम ए हमारे पास है और कॉलम बी हमारे पास है, तो इन दोनों से हमें सही मिलान करने होंगे। पहला हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर संबंधित किससे होता है, पहले हम ये देखते हैं। पहला हमारे पास है नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है, नाभिक जो होते हैं उनका विखंडन होगा। नाभिक का विखंडन, नाभिक के विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी का उपयोग हम अन्य कार्यों के लिए करते हैं या अन्य उपयोगी कार्यों के लिए कर पाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन के रूप में किसका विखंडन होता है, यहाँ पर विखंडन होता है यूरेनियम का। ठीक है, तो यूरेनियम के विखंडन से ही नाभिकीय रिएक्टर यहाँ पर चलता है। तो हमारे पास यूरेनियम का विखंडन कहाँ पर मिलेगा, ये मिलेगा H पर। तो हमारे लिए इसका उत्तर होगा H। ठीक है, दूसरा है वायुयान। वायुयान के लिए हम देखें ये किस पर आधारित होता है या किस सिद्धांत पर से वो यहाँ पर उड़ान भरता है। तो हम यहाँ पर देखें बर्नौली के नियम से, बर्नौली के नियम से वायु भर पाता है और गति कर पाता है। ठीक है, जैसे अगर हम उसके पंखों की बात करें तो पंखों में जो हिस्सा होता है वहाँ पे अगर क्षेत्रफल कम हो तो वहाँ दाब का मान बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है वहाँ दाब का मान कम होता है। तो वायुयान बर्नौली के नियम पर आधारित होता है। ठीक है, तो हमारे लिए इसका उत्तर आएगा बी के रूप में। अब देखिए तीसरा है रेडियो तथा टीवी। ये किस पर आधारित होते हैं, तो उसे हम देखें कि रेडियो और टीवी जो तरंगे होती हैं, रेडियो तरंगे या टीवी के लिए जो तरंगे होती हैं वो सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे होती हैं। उनके ही माध्यम के गमन से, उन्हीं के चैनल के माध्यम से ही हमें प्रसारण दिख पाता है। तो वो तरंगे जो होती है सूक्ष्म तरंगों किन के अंदर आती हैं, तो वो आती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए। तो इस तरह से तीसरे के लिए हमारा उत्तर जो होगा वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का प्रसार होगा। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसार से ही रेडियो तथा टीवी यहाँ पर चल पाते हैं। तो हमारे लिए इसका तीसरे का उत्तर होता है F। ठीक है, चौथा हमारे पास है विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र है वो किस पर आधारित हो, विद्युत जनित्र को हम क्या बोलते हैं, विद्युत जनरेटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं। ये आधारित होता है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम जो होता है उसी पर ये बेसिस होता है या बेस्ड होता है। तो चौथे के लिए हमारे पास उत्तर होगा ए। ठीक है, तो ये ए हमने कह दिया। पांचवा है लेजर। लेजर किससे संबंधित है, लेजर जो होता है वो स्व उत्सर्जन के सिद्धांत पर आधारित होता है। उस उत्सर्जन में होता क्या है, जो लेजर तरंगे होती हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाते, हम कह दें कि परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए जब उसके इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाते हैं तो कुछ एक समय के लिए वो वहाँ पर क्षीण होते हैं और ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। लेजर इसी सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसे हम बोलेंगे संख्या विद्युत क्रमण का प्रदर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर आई जो है इसका सही उत्तर होगा लेजर के लिए। ठीक, अब बोला है छठवा अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र। देखिए अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र जाने, जहाँ अति उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वहाँ पर किसी अन्य परमाणु जो होते हैं, जिन्हें हम परमाणु के समूह के रूप में अगर डोमेन कहना चाहें, ठीक है, तो डोमेन के लिए उनका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो बहुत तुरंत गति से संरेखित होने लगते हैं उस अति चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, और इस कंडीशन को ही कहा जाता है अतिचालकता। तो अतिचालकता हमारा पास जो छठवा का उत्तर होगा वो होगा डी के रूप में। सातवां है भाप का इंजन। ये किस पर आधारित होता है कि इंजन में हम ऊष्मीय ऊर्जा का, पानी के या भाप के लिए उसकी ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर यांत्रिक कार्यों के करने के लिए करते हैं। यांत्रिक कार्य से हम उसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ये किस पर आधारित होगा, ये होगा ऊष्मा गतिकी पर आधारित। ठीक है, आठवां हमारे पास है कंप्यूटर। कंप्यूटर किसका उदाहरण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो होते हैं वो समूह में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक समूह का एक आंगुरिक तर्क बोला गया है, जिसे हम उंगलियों से तर्क पर आधारित उसे उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए ई के लिए उत्तर होगा, ई के रूप में। तो कंप्यूटर का जो उत्तर है वहाँ ई के लिए है। ध्यान दीजिएगा, सातवां के लिए उत्तर के था। ठीक, अब देखिए नौवां है जल विद्युत शक्ति। जल विद्युत शक्ति कैसे निर्मित की जाती है, तो ये होती है गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए जल विद्युत शक्ति किस प्रकार से, जल एक एलिवेटेड या किसी एक नियत स्थान पर, पृथ्वी से एक नियत ऊंचाई पर स्थित होगा, जिसमें निर्धारित होगा उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अब उससे अगर विद्युत प्राप्त की जाती है तो उसका रूपांतरण किया जाता है विद्युत ऊर्जा में। तो ये जो शक्ति प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं जल विद्युत शक्ति। 90 के लिए उत्तर होगा हमारे पास जी के रूप में। तो यहाँ पर आता है जी। ठीक है,
लास्ट है रॉकेट नोदन। रॉकेट नोदन किस पर आधारित होता है? ये होता है न्यूटन की गति के नियम पर, जिसका न्यूटन का तीसरा गति का नियम जो होता है, जो ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, तो हमारे लिए इसका उत्तर सी के रूप में, तो 10वें का उत्तर हमारे पास आता है सी। इस तरह हमारे पास जो सही मिलान था वो हमने इस तरह किया। ठीक है, उनके मानों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दूसरा का मान हमारे पास कितना आता है? पहले का मान ए के लिए, दूसरे के लिए हमारे पास मान आता है बी, तीसरे के लिए मान हमारे पास आता है एफ, चौथे के लिए मान हमारे पास आएगा ए के रूप में। पांचवा हमारे पास क्या है? पांचवा लेजर के लिए आई, छठवें के लिए है डी, सातवें के लिए है यहाँ पर के, आठवें के लिए यहाँ पर होगा ई, नौवें के लिए यहाँ पर होता है जी, और 10वें के लिए अंतिम हमारे पास जो है वो सी को प्रदर्शित करेगा। एक के लिए हमने क्या लिखा था? एक के लिए हमारे पास एच फैक्टर आता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।